नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10,000 वन लाइनर प्रश्नों का भाग दूसरा, जिसमें हम पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर है अपना 101। शनिवार किसका अयस्क होता है? शनिवार किसका अयस्क होता है? तो यह पारी का अयस्क होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यह गांधी जी द्वारा दिया गया था, गांधी जी ने दिया था। अगला प्रश्न, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? सन 1912 में बनाया गया था। सन 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या होता है? मिट्टी की कटाव का जो मुख्य कारण है वह होता है जंगलों का कटना, जंगलों का कटना। नेक्स्ट यहाँ पर है, हेलबिट का भव्य मंदिर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? हेलबिट का जो भव्य मंदिर है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह होशियालों के द्वारा स्थापित किया गया था। होशियाल वंश के जो राजा थे उनके द्वारा हेलबिट मंदिर का स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, चाय किस प्रकार के क्षेत्रों में उगाई जाती है? चाय किस प्रकार के क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो यह अत्यंत ठंडे क्षेत्रों में इसकी फसल या बुआई की जाती है। कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की जो गति है वह सबसे कम या धीमी हो जाती है? कांच से गुजरने पर किस रंग का जो गति सबसे कम होती है? तो वह बैंगनी रंग की गति सबसे कम हो जाती है। जापान देश की करेंसी या मुद्रा कौन सी है? जापान देश की करेंसी या मुद्रा का नाम है एन। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ पर है? तो वह है अपने भारत देश में। भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? फलों का जो उत्पादन होता है उसके लिए क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर कहते हैं फलों के उत्पादन को। अगला प्रश्न यहाँ पर है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का जो नारा है वह किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। असम राज्य का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? असम राज्य का जो प्रमुख त्यौहार है वह कौन सा है? तो वह है, देखिए, बिहू। भाखड़ा नाकल बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो वह बना है सतलज नदी पर बना हुआ है, सतलज नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ था? अर्जुन पुरस्कार का जो प्रारंभ है वह सन 1961 से हुआ था। ध्यानचंद स्टेडियम किस शहर में स्थित है? ध्यानचंद स्टेडियम यह कहाँ पर? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है वह है जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग। टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था? टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था? तो वह मैसूर का शासक था, मैसूर राज्य का शासक था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, नाटो का मुख्यालय किस देश में है? नाटो का मुख्यालय कौन से देश में है? तो वह है ब्रुसेल में स्थित है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध कौन से खेल से है? बटरफ्लाई शब्द का संबंध कौन से खेल से होता है? तैराकी से होता है। एक अश्वशक्ति बराबर कितने वाट होता है? एक अश्वशक्ति के बराबर कितने वाट होता है? तो वह 740 वाट के बराबर एक अश्वशक्ति होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मोती मस्जिद का निर्माण, मोती मस्जिद का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो यह करवाया था शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने करवाया था मोती मस्जिद का निर्माण। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, रांगा जो टाका वाला होता है इसका मिश्र धातु क्या होता है? रांगा का मिश्र धातु क्या होता है? तो टिन एवं सीसा होता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था? इंग्लिश चैनल पार करने वाला जो पहला
भारतीय व्यक्ति था वह कौन सा था, तो वह था मिहिर सेन। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है, तो यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। एशिया का रोशनी स्तंभ किसे कहा जाता है। एशिया का रोशनी स्तंभ किसके लिए कहा जाता है, तो वह गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है, तो वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। बजट शब्द का साप्ताहिक जो अर्थ होता है वह क्या होता है। बजट शब्द का साप्ताहिक जो अर्थ है वह क्या होता है, तो वह चमड़े का थैला होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में संचालित है। सरदार सरोवर परियोजना यह कौन से राज्य में है, तो वह गुजरात राज्य में है। कौन सी, गुजरात राज्य में स्थित है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार यह मदर टेरेसा को प्रदान किया गया था। मदर टेरेसा को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है गेट का पूर्ण रूप क्या होता है। गेट का जो पूर्ण रूप है वह होता है यहाँ पर जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रैफिक। नेक्स्ट, राष्ट्र संघ सभा का कार्यालय किस शहर में स्थित है। राष्ट्र संघ सभा का जो कार्यालय है वह कहाँ पर है, तो वह न्यूयॉर्क में स्थित है। चम का शरणार्थी का संबंध कौन से देश से होता है। चम का शरणार्थी का संबंध होता है बांग्लादेश से। अगला प्रश्न यहाँ पर है सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। सार्क का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, तो वह काठमांडू में स्थित है। काठमांडू में स्थित है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए उसमें किसका उपयोग किया जाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए उसमें किसका, एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किसका, मृदुल लोहे का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है टी शब्द का संबंध कौन से खेल से होता है। टी शब्द का जो संबंध है वह कौन से खेल से होता है, तो वह गोल्फ खेल से होता है। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन है। बॉय स्काउट आंदोलन के जो संस्थापक है इनका नाम है बेडेन पॉवेल। बेडेन पॉवेल। ए सेक्युलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है। ए सेक्युलर एजेंडा पुस्तक के लेखक का नाम है अरुण शौरी। अरुण शौरी। इसके बाद अगला प्रश्न पर है कि संपूर्ण संविधान हमारे देश में कब लागू किया गया था, तो वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस्पात संयंत्र की बत्तियाँ, इस्पात संयंत्र की जो बात्या भट्टी में उत्पादित होने वाले लोहा होता है वह कौन सा लोहा होता है, तो उस लोहा को ढलबा लोहा कहा जाता है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। माइक्रोफोन का जो आविष्कार है वह ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कब किया गया था। मद्रास शहर का नाम बदलकर चेन्नई कब किया गया था, तो 1996 में किया गया था। 1996 में किया गया था। दोदा बेटा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है। दोदा बेटा पर्वत शिखर कौन से राज्य में है, तो वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है केरल राज्य का जो उच्च न्यायालय है यह कहाँ पर स्थित है। केरल राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो वह एर्नाकुलम में स्थित है। एर्नाकुलम में स्थित है। सांची का स्तूप किस राजा ने बनवाया था। सांची का स्तूप किस राजा ने बनवाया था, तो वह अशोक मौर्य ने बनवाया था। अशोक मौर्य ने बनवाया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न यहाँ पर है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का जो मिलन है वह कौन सा स्थल करता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है वह है नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ियाँ। लवणी तथा तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है। लवणी तथा तमाशा कहाँ का, महाराष्ट्र राज्य का एक लोक नृत्य है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे। तानसेन किसके, अकबर के दरबार में रहते थे।
अगला प्रश्न आप और है यूनिसेफ का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय किस शहर में है, तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का पुराना नाम क्या है। विश्व व्यापार संगठन का पुराना नाम है गेट, जिसे 1 जनवरी 1995 से WTO किया गया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान की भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री, इसका नाम है फयान, इसने भारत की यात्रा किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी, तो वह अकबर के द्वारा चलाई गई थी। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किसके काल में बनाए गए थे, तो वह राष्ट्रकूट काल में बनाए गए थे। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी। गुरु तेग बहादुर की जो हत्या है किसने करवाई थी, तो वह औरंगजेब ने करवाई थी। मुगल शासक औरंगजेब ने करवाई थी। चीन में लाल क्रांति किस वर्ष हुई थी। चीन में जो लाल क्रांति है वह 1949 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न आपको है करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा यह महात्मा गांधी जी ने दिया था सन 1942 में। नौसैनिक शक्ति के लिए कौन सा वंश प्रसिद्ध है। नौसैनिक शक्ति के लिए कौन सा वंश प्रसिद्ध है, तो वह है चोल वंश, जिसने नौसेना रखी थी। संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है। संसार का सबसे छोटा देश का नाम है वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न यहाँ पर है लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ पर थी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद में थी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो वह उत्तराखंड में स्थित है। इराक की मुद्रा का नाम क्या है। इराक देश की मुद्रा का नाम है दीनार। क्या नाम है, दीनार। ध्वनि तरंगे कहाँ से नहीं गुजर सकते हैं। ध्वनि तरंगे जो हैं वह कहाँ से नहीं गुजर सकती, तो वह निर्बाध से नहीं गुजर सकती हैं। ग्रामीण विकास संस्थान किस शहर में स्थित है। ग्रामीण विकास संस्थान जो है वह कहाँ पर है, यह हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में स्थित है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो वह काला दिखाई देता है। भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। भारत की जलवायु जो है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है। बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना हुआ होता है। बिजली के जो तंतु बना होता है बिजली के बल्ब का, वह टंगस्टन का बना हुआ होता है। खून की कमी से क्या हो जाता है। खून की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है रक्तदाब को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है। रक्तदाब मापने के लिए किस मीटर का उपयोग करते हैं, तो हम स्टिक मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है। कपास के लिए जो आदर्श मिट्टी है वह है काली मिट्टी। अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना कि सन 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम किसने कहा था, तो वह BD सावरकर जी ने कहा था। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया था, तो संसदीय स्वरूप जो है वह ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया था। पूना समझौता किससे संबंधित है। पूना समझौता जो है वह निचली जातियों का प्रतिनिधित्व से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का जो निर्णय है वह कौन करता है, तो वह देश का प्रधानमंत्री करता है। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली जो गेंद है इसका वजन कितना होता है, तो गेंद का वजन होता है 5.50 औंस। चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी। चीन में जो लाल क्रांति हुई थी सन 1949 में वह हुई थी माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है विश्व में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। विश्व में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो वह सहारा क्षेत्र में होती है, अफ्रीका में। संसार में मीठे और ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वह है सुपीरियर झील, जो कि संसार में सबसे बड़ी है मीठे और ताज़े पानी की झील।
सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, आँखों के लिए कौन सा विटामिन फायदेमंद होता है? आँखों के लिए कौन सा विटामिन, ठीक है, विटामिन ए फायदेमंद होता है। गीत सेठी किस खेल से संबंधित हैं? गीत सेठी जो हैं वह किस खेल से संबंधित, वह बिलियर्ड से संबंधित हैं। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, डायनामाइट के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। राज्यसभा की 1/3 जगह को भरने के लिए कितने समय के बाद चुनाव होता है? तो प्रत्येक 2 वर्षों के बाद चुनाव होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। पीठ संप्रदाय का संबंध किस खेल से है? पीठ संप्रदाय का जो संबंध है वह टेनिस खेल से है, टेनिस खेल से संबंधित है। आवेश की मात्रा का जो मात्रक है वह क्या होता है? आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? तो वह एम्पियर सेकंड होता है। एम्पियर सेकंड होता है आवेश की मात्रा का मात्रक। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।